नमस्कार। आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का आपके अपने चैनल मोडेश्वरी कृपा में स्वागत है। इस चैनल पर आपको पूजा पाठ संबंधी जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी से सभी नए निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक भी करें। आप कोई सलाह देना चाहते हैं अथवा आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जय मोडेश्वरी, बोल बम। आप सभी को जानकी नवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जानकी नवमी या सीता नवमी माता सीता के प्राकट्य दिवस का शुभ अवसर है और इस दिन श्री सीता जी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। स्वयं श्री सीता जी जो लक्ष्मी का अवतार रही, एक बार राजा जनक के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वे स्वयं तो महाज्ञानी थे ही, फिर भी उन्होंने अपनी सभा के समस्त विद्वानों को बुलाया और उनसे कहा कि तमाम विद्वानों से पूछें कि ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए। हमारे किन पाप कर्म की वजह से या किन ऐसे कर्मों की वजह से सृष्टि हमसे नाराज है, प्रकृति हमसे नाराज है कि वह हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, दया नहीं कर रही है हमारे नगरवासियों पर। तब सभी लोगों ने एकमत हो उन्हें बताया, सुझाया कि अगर राजा स्वयं यज्ञ करवाएं और उस यज्ञ की भूमि को अपने हाथों से हल के द्वारा जोतें तो अवश्य ही कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। राजा जनक जी सहर्ष तैयार हो गए। शुभ मुहूर्त पर उन्होंने एक जमीन पर हल चलाना प्रारंभ किया। थोड़ी देर हल चलाया था कि एक जगह जाकर के हल फंस गया। उन्हें लगा कि शायद नीचे कोई बड़ा पत्थर होगा। उसको हटाने का प्रयास किया गया तो उसके नीचे एक कलश के अंदर एक कन्या दिखाई दी। तब सभी लोगों ने उस कन्या को उठाया और देखा कि ये अभी नवजात बालिका है। हल की नोक को सीत कहा जाता है। सीत अर्थात सीता। सीत के स्पर्श से उपजी कन्या सीता, इसीलिए देवी का नाम सीता हो गया। जनक जी ने उन्हें अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण किया, उन्हें अपनी पुत्री ही माना और उसे ईश्वर का वरदान माना, इसीलिए उनको जानकी भी कहा जाता है। और इस प्रकार नवमी के दिन माता जानकी का प्राकट्य हुआ। उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, ये कोई नहीं जानता है। वैसे भी अवतारों को प्रकट हुआ ही कहा जाता है। वे जन्म मरण की प्रक्रिया से परे होकर के प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अपनी लीला को समाप्त करते हैं। इसी प्रकार राजा दशरथ के राज्य में जन्मी सीता बाद में रघुकुल की वधू बनी। सभी जानते हैं कि श्री राम जी के साथ उनका स्वयंवर हुआ था, जिसमें राम जी ने धनुष तोड़ा था। हुआ यूं था कि एक बार जानकी जी महल में साफ सफाई कर रही थी, जो कि पूजा के दौरान कन्याओं को ही आज्ञा होती है कि वे कन्या ही लीपन आदि का कार्य करें और चौक आदि पूरे रंगोली सजाएं और पूजा में अग्नि आदि की व्यवस्था करें। तब सीता जी इन्हीं प्रकार के कार्यों में संलग्न थी। तब उन्होंने सहर्ष भाव से एक धनुष को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख दिया, साफ सफाई करके पुनः स्थापित कर दिया। वो धनुष जिसको उठाना किसी के लिए भी संभव नहीं था, स्वयं शिव का दिया हुआ धनुष। भाई बड़े अचरज की बात हुई जब राजा जनक को पता चला कि हमारी कन्या ने इतने भारी धनुष को उठा करके इधर से उधर कर दिया है, तो यह अवश्य ही विलक्षण कन्या है। जानते तो वो भी थे कि भूमि से निकलने वाली कन्या सामान्य कन्या नहीं है। जिस कन्या के प्रकट होते ही अकाल जैसी दुर्भिक्ष यातना देने वाला समय, यातना काल समाप्त हो गया हो और संपूर्ण राज्य धन्य धान्य से परिपूर्ण हो गया हो, ऐसी साक्षात लक्ष्मी अवश्य ही किसी पुण्य कर्मों का परिणाम। उन्होंने आचार्य आदि को बुलाया और उनसे पूछा कि
कन्या विवाह योग हो गई है और इस तरह की उसमें विलक्षण प्रतिभा मैंने देखी है, आप बताएं मैं क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, स्वयंवर का आयोजन कर दीजिए। तब राजा जनक जी के दिमाग में आया कि अगर मेरी कन्या ये इस धनुष को उठा सकती है तो जरूर ही इसके योग्य कोई वर होगा जो इस धनुष को उठा सकता हो। उन्होंने शर्त रख दी, मुनादी करवा दी कि सभी राजा यहाँ पधारें और जो भी इस धनुष को उठा करके उसकी प्रतंचा को चढ़ा देगा वही मेरी कन्या से विवाह करेगा, सीता उसी का वर्ण करेगी। सभी लोग आए, दूर दूर के राजा महाराजा आए। आप सभी जानते हैं सीता स्वयंवर में है और जानकी नवमी मनाने का अवसर मिलता है। जानकी नवमी मनाने वाले को साक्षात लक्ष्मी के पूजन या स्मरण करने का फल प्राप्त होता है और जानकी जी के साथ श्री राम जी का जो स्मरण करते हैं उन्हें श्री राम जानकी की कृपा तो प्राप्त होती है, श्री हनुमत कृपा भी सहज ही प्राप्त हो जाती है, शिव कृपा भी सहज ही प्राप्त होती है। तो इसी के साथ जानकी नवमी की पुनः पुनः हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय मोड़ेश्वरी बोल बम।